हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो चैप्टर थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 में बेसिकली हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 ऑलरेडी किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने सॉल्व किया हुआ है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है और आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका एनसीईआरटी का क्या गिवन है, ध्यान से देखो। आपके पास गिवन है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू गिवन है -√2 टाइम्स साइन एक्स। ये आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11th है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इसमें हमें कैसे पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो भी फॉर्मूले हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में भी बताया हुआ है। और आज की क्लास में जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखो, cos इस कंप्लीट को अगर आप x मान लेते हो और इस कंप्लीट को y, तो फॉर्मूला क्या लेने वाला है यहाँ पे, cos x माइनस cos y। तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, ध्यान से देखो, cos x माइनस cos y यहाँ पे लिखो, वी नो दैट cos x माइनस cos y किसके इक्वल होगा, तो -2 टाइम्स साइन x प्लस y/2। इससे एक पहले आपको बताऊं, एक फॉर्मूला इसमें हमारा ये भी है कि cos ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई, उस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ध्यान रखना। अब देखो, -2 साइन x प्लस y/2 इंटू में साइन x माइनस y/2, इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करके राइट साइड। cos x माइनस cos y हो तो माइनस का 2 साइन x प्लस y/2 इंटू में साइन x माइनस y/2, ठीक है। तो देखो क्या है हमारे पास, LHS क्या है हमारे पास, तो LHS इक्वल्स टू cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x। तो cos x माइनस cos y इक्वल्स टू माइनस का 2 तो माइनस का 2 साइन x प्लस y/2। तो x के आपके पास कंप्लीट ये x है, ब्रैकेट में लिखेंगे हम 3π/4 प्लस का x प्लस y, तो प्लस y क्या है, तो 3π/4 माइनस का x और डिवाइडेड बाय 2 -2 साइन x प्लस y/2, सिमिलरली इनटू में साइन x माइनस y/2। तो x के हमारे पास 3π/4 प्लस x माइनस टाइम्स 3π/4 माइनस x अपॉन में 2। देखो क्या किया हमने, -2 साइन x प्लस y/2 इंटू में साइन, देखो x माइनस y तो x, और इस y को हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा आपका माइनस का 2 साइन, ध्यान से देखो तो प्लस x और माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, 3π/4 प्लस 3π/4 6π/4, तो 6π/4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में साइन, यहाँ जब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3π/4, ये माइनस का 3π/4 तो ये कैंसिल हो गया, और x प्लस x 2x, तो 2x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे माइनस का 2 साइन क्या हो जाएगा आपके पास, 6π/4, ये जो 4 है नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 6π अपॉन में 4 को जब नीचे लेके आओगे तो 4 2 जा 8 इंटू में साइन 2x/x है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला, साइन x। अब ध्यान से देखो, तो माइनस का 2 साइन 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 3π 2 4 जा 8 इंटू में साइन x। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, तो माइनस का 2 साइन 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो पाई माइनस π/4 इंटू में साइन x, और साइन 180 माइनस थीटा क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा। यहाँ पे लिखो, वी नो दैट क्या, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो माइनस का 2 साइन
पाई माइनस पाई बाई 4 तो साइन पाई बाई 4 इंटू में साइन एक्स। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू पुट करोगे। तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है आपको पता होना चाहिए। तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो -2 इंटू में 1/√2 इंटू में साइन एक्स। तो ये मिलेगा -2 अपॉन में √2 साइन एक्स। बट हमें जो राइट साइड दिया हुआ है, देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, -√2 साइन एक्स। रूट जो है यहाँ न्यूमरेटर में दिया हुआ है, तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो इंटू में √2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब जब आपने मल्टीप्लाई किया तो √2 इंटू में √2 2 आएगा, तो -2 साइन एक्स इंटू में √x अपॉन में √x नहीं है, यहाँ √2 है आपके पास, √2। अब √2 इंटू में √2 तो 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया -√2 साइन एक्स, किसके इक्वल, RHS के इक्वल। तो क्या किया हमने, ध्यान से समझने की कोशिश करो। cos x माइनस cos y का हमने फॉर्मूला यूज किया। cos x माइनस cos y क्या होता है, तो -2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू sin x माइनस y बाई 2। तो यहाँ पे cos देखो ये कंप्लीट हमने x ले लिया, इस कंप्लीट को हमने y ले लिया, तो x प्लस y अपॉन में 2 x माइनस y, तो इसको हमने ब्रैकेट में रखा। इस माइनस साइन को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 3π/4 हो जाएगा, और माइनस का 3π/4 से ये प्लस का 3π/4 कैंसिल हो जाएगा। देन प्लस का x और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का x, तो x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, तो 2x डिवाइडेड बाई 2x, तो ये क्या मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये वाले पार्ट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे देखो 6π/4 जो है, तो ये 4 जो है नीचे आएगा 2 के साथ, तो ये बन जाएगा 6π/8, और 6π/8 को हमने जब सिंप्लीफाई किया तो 3π/4 आया। और ये जो पार्ट है मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि हम प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे चेंज करते हैं। जैसे sin 3π/4 हो, फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अलग से और भी करवा दूंगा। तो अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या गिवन है कि sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल्स टू sin 2x इंटू में sin 10x। तो सबसे पहले जो बेसिक नॉलेज आपके पास देखो क्या है कि साइन स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस साइन स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखो कैसे करने वाले हैं। इसमें हमारे पास क्या है, LHS लेते हैं हम, LHS। तो LHS है हमारे पास साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप इसको लिखोगे साइन 6x माइनस साइन 4x इंटू में साइन 6x प्लस साइन 4x। अब ये गलती बिल्कुल मत करना कि साइन 6x में से साइन 4x को माइनस करके साइन 2x लिख देना और साइन 6x प्लस साइन 4x इक्वल्स टू साइन 10x। ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत करना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि साइन 6x में से हम साइन 4x को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि साइन 6x माइनस साइन 4x साइन 2x और साइन 6x प्लस साइन 4x साइन 10x, तो ऐसा नहीं होगा। अब हम यहाँ पे देखो ये जो है और ये दोनों, इन पे हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला, तो साइन x माइनस साइन y का। तो साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला देखो आपके पास क्या है, और साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला आपके पास क्या है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि sin x प्लस साइन y किसके इक्वल होगा, तो 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू में cos x माइनस y बाई 2। तो देखो यहाँ पे क्या है sin x माइनस साइन y, तो sin x माइनस साइन y में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और sin x प्लस साइन y में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब हमारे पास जो LHS है देखो उसे कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो LHS में हम फॉर्मूला लगाएंगे किसमें, sin x माइनस साइन y का। तो sin x माइनस साइन y क्या है, तो 2 cos x प्लस y बाई 2। तो x क्या है 6x और y क्या है 4x, तो 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में साइन x माइनस y बाई 2, तो 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अब sin x माइनस साइन y है, यहाँ पे हमने यूज कर लिया है। अब हम sin x प्लस साइन y का यूज करेंगे, तो ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ पे देखो sin x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या है, तो 2 sin x प्लस y बाई 2। तो 2 sin x के आपके पास 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में cos
x माइनस वाई बाई टू, तो 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, इसे एक ब्रैकेट में डाल दो। अब देखो LHS क्या आएगा, तो 2 cos 6 प्लस 4 10x, और 10x को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 5x इंटू में साइन 6x माइनस 4x 2x, 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो x, इसे ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखो तो 2 साइन 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 5x इंटू में cos 6 माइनस 4 2x, और 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा x। देखो 2 cos 5x इंटू में sin x, 2 sin 5x इंटू में cos x। अब हम यहां से क्या करने वाले हैं, तो 2 इस cos 5x को और sin 5x को ले आओ, तो 2 cos 5x, यहाँ पे x लिखा हुआ है, 2 cos 5x आएगा यहाँ पे, 2 cos 5x इंटू में sin 5x। पेयरिंग कर रहे हैं किसका किसके साथ, तो ये देखो इस cos 5x का इस sin 5x के साथ, और इसके साथ हम ये 2 क्यों लिख रहे हैं ये अभी आपके समझ में आएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब ये जो 2 बचा हुआ है तो इंटू में 2, और ये cos x, और ये sin x बचा हुआ था तो इस sin x का इसके साथ कर दो sin x, ठीक है। देखो 2 cos x इंटू में sin x, 2 cos x इंटू में sin x के फॉर्म में लिखा है। अब ऐसे क्यों लिखा है तो बताते हैं आपको। तो हमें क्या पता है, तो वी नो दैट sin 2x किसके इक्वल होता है, तो 2 cos x इंटू में sin x। इस वाले फॉर्मूले का यूज करने के लिए देखो 2 cos x इंटू में sin x हो तो sin 2x हो जाता है, मीन्स यहाँ जो एंगल है उसका यहाँ पे डबल हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास क्या मिलने वाला है, 2 cos 5x इंटू में sin 5x, यहाँ एंगल 5x है तो इसका डबल हो जाएगा 10x, तो sin 2x sin 10x इंटू में यहाँ पे 2 cos x इंटू में sin x है, तो ये क्या हो जाएगा sin 2x। अब ध्यान से देखो तो राइट साइड में हमारे पास sin 2x इंटू में sin 10x दिया हुआ है, तो ये किसके इक्वल आ गया आपका RHS का इक्वल। तो हेंस प्रूव, हमने क्या प्रूव किया कि हमारा जो LHS है और RHS इक्वल। कैसे प्रूव किया फिर से बताते हैं आपको। हमने पहले इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यूज करते हुए एक्सपेंड किया, तो a क्या आ गया sin 6x माइनस sin 4x, सिमिलरली sin 6x प्लस sin 4x। फिर हमने इसमें cos sin x माइनस sin y और उसमें sin x प्लस sin y का फॉर्मूला ये यूज किया। ये दो फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद करने की जरूरत है। देन लेफ्ट हैंड साइड में 2 cos फॉर्मूला लगाते हुए हमने जब हमारे पास ये प्रोडक्ट, अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आया, अब जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इसको आप यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने पेयरिंग किया किसका किसके साथ, cos 5x का, इस cos 5x को आप थोड़ा यहाँ लिखो cos 5x का sin 5x के साथ, एक 2 हमने इस cos 5x sin 5x के साथ यूज किया, और इस वाले 2 का हमने cos x sin x के साथ यूज किया। फिर हमें क्या पता है कि sin 2x किसके इक्वल होता है, तो 2 cos x इंटू में sin x के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होगा sin 2x। मतलब यहाँ एंगल अगर 5 टाइम्स है तो यहाँ एंगल 10 टाइम्स होगा, यहाँ एंगल 20 टाइम्स है तो यहाँ एंगल 40 टाइम्स होगा। सेम यहीं पे देखो हमारे पास एंगल क्या था sin 5x cos 5x, तो ये क्या हो गया sin 10x डबल हो गया। यहाँ क्या था 2 cos x sin x, तो ये क्या हो गया sin 2x हो गया, क्योंकि हमारे RHS के इक्वल आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास क्या गिवन है कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x किसके इक्वल है, तो sin 4x इंटू में sin 8x। तो हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो LHS हमारे पास देखो क्या है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। तो सबसे पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यूज करते हुए आप इसे लिखोगे cos 2x माइनस cos 6x, और ये क्या हो जाएगा cos 2x प्लस cos 6x। देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखो वी नो दैट क्या, तो cos x माइनस cos y ये किसके इक्वल होता है, माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू में sin x माइनस y बाई 2, पहला फॉर्मूला।
दूसरा फॉर्मूला बताओ जरा हम कौन सा यूज करने वाले हैं इसमें। तो हमारे पास cos x माइनस cos y है, वैसे ही हमारे पास cos x प्लस cos y है। तो cos x प्लस cos y के लिए क्या यूज करोगे, तो cos x प्लस cos y, तो ये 2 cos क्या हो जाएगा x प्लस y बाई 2 इंटू में cos x माइनस y बाई 2। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो LHS जो हमारे पास, LHS में देखो ध्यान से हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, यहाँ पे cos x माइनस cos y, तो cos x माइनस cos y के लिए तो माइनस का 2 साइन x प्लस y, तो x क्या है 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाय 2 इंटू में साइन, ध्यान से देखो x माइनस y बाय 2, तो x क्या है 2x, तो 2x हो जाएगा यहाँ माइनस 6x डिवाइडेड बाय 2 इंटू में हमारे पास क्या है cos x प्लस cos y, तो cos x प्लस cos y के लिए 2 cos x प्लस y बाई 2, तो 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाय 2 इंटू में cos x माइनस y बाई 2, तो 2x माइनस 6x अपॉन में 2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस का 2 साइन 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 4x इंटू में साइन 2x माइनस 4x 6x, तो माइनस का 4x, तो माइनस का 4x डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2 cos, यहाँ क्या आएगा 2x प्लस 6x 8x डिवाइडेड बाय 2, तो डायरेक्ट 4x लिखते हैं हम यहाँ पे 4x इंटू में cos 2x माइनस 6x, तो माइनस का 4x डिवाइडेड बाय 2। तो देखो क्या मिलने वाला है माइनस का 2 साइन 4x इंटू में साइन 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा साइन माइनस का 2x इंटू में 2 cos 4x, और ये क्या आ जाएगा cos 4 को जब डिवाइड करोगे तो cos क्या आ जाएगा माइनस का 2x। अब देखो माइनस साइन का क्या करने वाले हैं, तो माइनस का 2 साइन 4x, साइन ऑफ माइनस x क्या होता है माइनस का साइन x, तो इसका माइनस जो बाहर आया तो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो और ये क्या हो जाएगा साइन 2x। यहाँ पे क्या मिला आपके पास साइन 2x। नाउ 2 cos 4x, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये आ जाएगा cos 2x। ध्यान से देखो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा था, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो इसका जो नेगेटिव साइन बाहर में लेके आए हम, तो माइनस साइन आपके पास एक ऑलरेडी पहले से है, तो माइनस इंटू में माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 2 साइन 4x साइन 2x 2 cos 4x, तो 2 cos 4x, और ये cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला ये भी ध्यान रखना बेसिक है। अब यहाँ पे हम देखो क्या करने वाले हैं, तो ये जो हमारे पास आया फिर से अब हम क्या करेंगे पेयरिंग करेंगे, किसका किसके साथ, तो हमारे पास क्या है ध्यान से देखो आपके पास क्या गिवन है यहाँ पे 2 साइन 4x, मार्केट थोड़ा लाइटली चल रही है, तो 2 साइन 4x इंटू में साइन 2x इंटू में 2 cos 4x इंटू में cos 2x। देखो पेयरिंग किसका किसके साथ, 2 तो हमें लेना ही है, 2 साइन 4x का पेयरिंग हम cos 4x के साथ, तो हम इसे लिखेंगे 2 साइन 4x इंटू में cos 4x। ठीक है, अब किसका पेयरिंग करोगे आप, तो इस साइन 2x का पेयरिंग किसके साथ cos 2x के साथ, और ये 2 एक 2 आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इंटू में 2 साइन 2x इंटू में cos 2x, एंड हमें क्या पता है, तो वी नो दैट 2 साइन x इंटू में cos x लिखो या 2 cos x इंटू में साइन x लिखो, एक ही बात है, तो ये किसके इक्वल होता है साइन 2x के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 साइन 4x है तो 4x का डबल 8x इंटू में 2 साइन x 2x इंटू में, तो ये क्या हो जाएगा साइन का 4x, तो 2 साइन यहाँ पे 8 है 8x, तो 2 साइन 8x इंटू में साइन
4x और RHS में देखो यही दिया हुआ है आपके पास, तो इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था, बहुत ही क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।